हेलो दोस्तों की हाल चाल तो सारा एक कॉपी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ स्टडिंग कौन से कोर्स की, एग्रीकल्चर की, कहां से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों के 12th के एग्जाम खत्म हो चुके होंगे और वो एग्रीकल्चर की फील्ड में एडमिशन लेने के लिए अच्छी अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देख रहे होंगे। वही सब सर्च करते करते आप एलपीयू में भी देख रहे होंगे कि एलपीयू में अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहें क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे, कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी पर सेमेस्टर, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, कितना आपका टोटल बजट रहने वाला है। तो यही सारी चीजें हैं जो इस वीडियो के एंड तक हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आज चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप एलपीयू से रिलेटेड या एग्रीकल्चर कोर्स से रिलेटेड बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग, टोटल बजट कितना रहने वाला है अगर आप करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। कहां से? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। तो पूरा एग्रीकल्चर का जो कोर्स है उसके बारे में सारी डिटेल आपको कहां मिल जाएगी, फीस स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेगा, वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर आना है, गूगल के ऊपर आपको सर्च करना है lpu.in सर्च करते हैं आप एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है जो उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है। एडमिशन के ऊपर क्लिक करते हैं रेगुलर प्रोग्राम्स पे, रेगुलर प्रोग्राम्स क्लिक करते हैं आपके सामने जो सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट है खुल जाएगी जो एलपीयू ऑफर करता है। ठीक है, यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स है, उसमें यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, फार्मास्यूटिकल, फिजियोथेरेपी, एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली कौन से कोर्स की बात करने वाले हैं, एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में बात करने वाले, तो एग्रीकल्चर के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप एग्रीकल्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको इसी पेज के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो जो बच्चे भी बीएससी एग्रीकल्चर के ऊपर एडमिशन लेना चाहते हैं, इस जो पेज है, इस पेज का लिंक डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके आप सारी चीजें रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको टोटल कॉस्ट ऑफ बजट बताने वाला हूं कि अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो कितनी फीस आपकी लगने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर का यहाँ पे जो कोर्स है वो टोटल 4 साल का कोर्स रहने वाला है, जिसमें आपके टोटल 8 सेमेस्टर्स रहेंगे। यहाँ पे जो डिग्री आपको मिलने वाली है वो आईसीआर अप्रूव्ड मिलने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी बता दूं कि अगर आप कोई भी कहीं से भी एग्रीकल्चर का कोर्स करने जा रहे हैं और वो जो डिग्री है वो आपकी आईसीआर अप्रूव्ड नहीं है तो आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एलपीयू से एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है वो आईसीआर अप्रूव्ड है, मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ी बात है कि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर एग्रीकल्चर करनी है तो वो आईसीआर अप्रूव्ड होनी चाहिए, जो कि एलपीयू है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, और एलपीयू नेस्ट या सीयूईटी एग्जाम में से कोई भी एक एग्जाम है जो आपका क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा एग्जाम आपको देना चाहिए वो मैं आपको कहूंगा। एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है जो आपको देना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो आपको आगे वीडियो में समझ आ ही जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है क्या, उसके बिना एग्जाम डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। तो यस, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है। एलपीयू नेस्ट या आपको सीयूईटी में से कोई भी एक एग्जाम देना कंपलसरी रहने वाला है, बिना एग्जाम दिए आपकी जो डायरेक्ट एडमिशन है यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या आपका क्या बोलते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। देखो, जिन बच्चों को भी पूरा एडमिशन प्रोसेस जानना है, एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में पूरी वीडियो बना दिया है। जिन बच्चों को यहाँ पे जानना है कि आपका एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो कैसे रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस करेगा, उसके ऊपर भी पूरी वीडियो बना दी है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो फीस यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है, पर सेमेस्टर फीस आपकी कितनी रहेगी, 1,20,000 रुपीज पर सेमेस्टर आपकी फीस है जो रहने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो पर सेमेस्टर आपकी फीस कितनी रहने वाली है, 1,20,000 रुपीज। यहाँ पे टोटल 4 साल का कोर्स है, मतलब टोटल आपके 8 सेमेस्टर रहने वाले हैं। तो आपको 8 बार है जो 1,20,000 रुपए भरने पड़ेंगे बिना किसी स्कॉलरशिप के। बट एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि एलपीयू आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जो यहाँ पे ऑफर करती है। स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलती है, एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के थ्रू काफी प्रकार से आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो भी आपको दिखाता हूँ। या तो अपने 12th के एग्जाम के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप ले सकते हैं, या आप एलपीयू नेस्ट के बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप ले सकते हैं अभी, या आप सीयूईटी एग्जाम के बेसिस के ऊपर यहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप जो आपको मिल जाती है वो एलपीयू नेस्ट के एग्जाम के बेसिस के ऊपर मिल जाती है। देखो, या तो अगर आपके 12th में मोर देन 95% मार्क्स है, जो कि बहुत ही रेयर बच्चों के आते हैं, तो आपको 40% की मार्क्स स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके जैसे बाई चांस बहुत सारे बच्चों के है जो 60% आए, 70% आए, 80% भी आए या 85% भी आए, तो उनको भी ये जो मौका देता है एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है कि आप भी कैटेगरी 1 का जो एग्जाम है क्लियर करके स्कॉलरशिप लेके 40% की स्कॉलरशिप है जो ले सकते हैं। एलपीयू नेस्ट एग्जाम की यही बेनिफिट है कि उसमें मतलब कि कोई भी बच्चा है जो एग्जाम देके मेहनत करके मैक्सिमम स्कॉलरशिप तक है जो क्रैक कर सकता है। तो यहाँ पे आपको दो प्रकार से यहाँ पे पर सेमेस्टर फीस कितनी रहेगी आपकी, 1,20,000 रुपीज। अगर आप एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम देते हैं, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है क्या, एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है वो एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए एक एडमिशन टेस्ट है जो मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए देना कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा, जिसमें से एग्रीकल्चर भी एक कोर्स है। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो एलपीयू नेस्ट का एग्जाम है वो एज अ स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप भी काम करता है कि वो आपको स्कॉलरशिप भी देता है, जितने आपके एलपीयूनिस्ट के एग्जाम में मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के आपको ऊपर स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो एलपीयूनिस्ट का जो एग्रीकल्चर का रहने वाला है वो 150 मिनट का एग्जाम रहेगा, मतलब 2.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो आपके टोटल मार्क्स रहेंगे वो 400 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है इनमें से, ठीक है। इनमें से कोई भी आपके पास 3 ऑप्शन रहती है, या तो आपका जो एग्जाम है वो किसके कौन से सब्जेक्ट से होगा, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या आपके पास दूसरी ऑप्शन रहती है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या तीसरी ऑप्शन रहती है इंग्लिश, क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके आप अपना जो एलपीयूनिस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। टोटल आपका 400 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। 400 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे, अगर आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको मिलती है 40% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी 2 की स्कॉलरशिप क्लियर करते हैं तो आपको मिलती है 35% की स्कॉलरशिप, कैटेगरी 3 की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप। अब एलपीयूनिस्ट की जो ऑफिशियल फीस है, वैसे तो वो बॉयज के लिए 1000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर करते हो तो आपको फ्लैट 50% का जो डिस्काउंट है मिल जाता है एलपीयूनिस्ट की फीस के ऊपर भी, जिसके बाद बॉयज की जो ऑफिशियल फीस रह जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स की रह जाएगी 250 रुपीज। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप रजिस्टर कर सकते हो अगर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको 40% की स्कॉलरशिप मिल गई तो आपकी पर सेमेस्टर फीस रह जाएगी 72,000 रुपीज, 35% की मिली तो आपकी पर सेमेस्टर फीस रह जाएगी 78,000 रुपीज, और 30% की स्कॉलरशिप मिली तो आपकी फीस रह जाएगी 84,000 रुपीज। तो ये होगी आपकी एकेडमिक फीस। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो टोटल बजट बताने वाला हूँ वो कितना बताने वाला हूँ, आपको बिना किसी स्कॉलरशिप के बताने वाला हूँ, क्योंकि ये स्कॉलरशिप है जो सबके लिए वेरी करेगी। तो मैं आपको बिना किसी स्कॉलरशिप के बताने वाला हूँ कि अगर आप पूरी 1,20,000 पर सेमेस्टर फीस पे करते हैं तो आपका टोटल बजट कितना रहने वाला है। एग्जामिनेशन फीस जो आप यहाँ पे पे करने वाले हैं वो 4,500 रुपीज पर सेमेस्टर रहने वाली है। तो टोटल फीस जो आप यहाँ पे पे करने वाले हैं 124500 फीस पे करने वाले हैं, मतलब ये 4500 को भी आप 1,20,000 में ऐड कर लीजिए, वो आपकी पर सेमेस्टर की जो फीस है आप पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम बात करें रेजिडेंशियल फैसिलिटी की, यहाँ पे क्योंकि अब आपको यहाँ पे रहना भी पड़ेगा, आपको हॉस्टल भी लेना पड़ेगा, तो हॉस्टल के लिए और मेस की आपकी कितनी फीस लगने वाली है वो भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि आपकी टोटल फीस कितने में लगने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपकी जो हॉस्टल की फीस कितने रहने वाली है, हॉस्टल की फीस यहाँ पे है 90,000 रुपीज पर ईयर फीस है। वो आपको कैसे बदलेगा वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो 90,000 रुपीज आपको पर सेमेस्टर यहाँ पे पे करनी है वो भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जैसे जाएंगे बीएससी एग्रीकल्चर वाले पेज में, तो नीचे जैसे ही आप जहां पे आपकी फीस लिखी हुई है ना, वहीं पे नीचे आपका ये भी लिखा हुआ है कि कितनी आपकी जो फीस है रहने वाली है। तो जो हॉस्टल की फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 90,000 रुपीज पर ईयर अर्ली बर्ड डिसीजन से। वैसे तो जो फीस है वो 1 लाख रुपीज है, लेकिन अगर आप अभी, ठीक है, 30 अप्रैल से पहले पहले एडमिशन लेके हॉस्टल के लिए रजिस्टर कर देते हो तो आपकी जो फीस रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 90,000 रुपीज पर ईयर के लिए। उसके बाद जो आपकी मेस की फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 42,000 रुपीज। तो अगर हम टोटल खर्चा कैलकुलेट करें कि आपका कितना आने वाला है, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर पे जाएंगे, यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम टोटल खर्चा कैलकुलेट करें तो आपकी जो यहाँ पे रहने वाली है पर सेमेस्टर फीस वो रहने वाली है 1,20,000 रुपीज प्लस 4,500 रुपीज एग्जामिनेशन फीस। इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी जो अमाउंट आती है निकल के कितनी आती है, 9,96,000 रुपीज, मतलब 9,96,000 रुपीज आपकी फिक्स अकेडमिक फीस है जो आपको पे करनी है 4 साल में। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे जो पर ईयर आपकी फीस रहने वाली है हॉस्टल की वो कितनी रहेगी, 90,000 रुपीज, मेस की कितनी रहेगी 42,000 रुपीज। इसको अगर हम टोटल करें तो टोटल आता है 1,32,000 रुपीज। इसको आपको 4 बार पे करना है क्योंकि जो आपकी हॉस्टल की फीस आती है वो ईयरली जाती है, तो 4 साल में आप जो फीस पे करने वाले वो रहेगी आपकी 5,28,000 रुपीज। तो अकेडमिक फीस और आपकी यहाँ पे हॉस्टल और मेस की फीस मिला के टोटल बजट जो बिना किसी स्कॉलरशिप वगैरह के निकल के आता है वो आपका आता है 15,24,000 रुपीज, मतलब कि आपका मैक्सिमम बजट है बिना किसी स्कॉलरशिप के आपके यहाँ पे जो लग जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 16 लाख रुपीज आपका मैक्सिमम बजट है अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। यहाँ कहाँ से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, जैसे मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल गई 40% की, तो आपका जो बजट है वो 8 से 9 लाख के बीच में आ जाएगा। और अगर आपको जो स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है, कैटेगरी 2 की 35% की, तो आपका बजट आ जाएगा 9 से 10 लाख या 11 लाख मैक्सिमम। उसके बाद अगर आपको कैटेगरी 3 की मिनिमम स्कॉलरशिप भी मिल जाती है तो आपका बजट आ जाएगा 11 to 12 लाख के बीच में। तो काफी ज्यादा अच्छा डिफरेंस मिल जाता है अगर आपको यहाँ पे अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो टोटल बजट मैंने आपको बता दिया 16 लाख रुपीज रहने वाला है। रेजिडेंशियल फैसिलिटी अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे 4 सीटर, 3 सीटर, 2 सीटर सारी अवेलेबल है। अगर आप 4 सीटर रूम लेते हैं तो वैसे तो जो फीस है वो 1 लाख रुपीज है, लेकिन अगर आप 30 अप्रैल से पहले पहले एडमिशन लेते हैं तो अर्ली डिसीजन का आपको बेनिफिट जो मिल जाएगा कि 90,000 आप पे कर सकते हैं, ठीक है। 90,000 ये हो गया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। उसके बाद अगर हम मेस प्लान की बात करें तो 42,000 रुपीज आपको मेस के है जो पे करने पड़ेंगे। तो टोटल आपका 16 लाख का जो बजट बन गया। ये था पूरा कॉस्ट ऑफ स्टडिंग अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से।
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर कोर्स का अगर आपको पूरा रिव्यू देखना है स्टूडेंट के रिलेटेड, तो मैंने बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है जो किया था यूनिवर्सिटी जाके, वो पॉडकास्ट का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके वो पूरा पॉडकास्ट दे सकते हैं, जिसमें कि जो स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की है, बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, उन्होंने पूरा रिव्यू दिया एग्रीकल्चर कोर्स का। उसके बाद अगर आपको एडमिशन प्रोसेस जानना है, एलपी टेस्ट के बारे में जानना है और ज्यादा डिटेल में, तो सारी वीडियोस है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।